हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हम आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर या आणविक कक्षकों में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं ये देखेंगे। तो दो परमाणु के 1s और 2s और 2p कक्षकों के बनने वाले आणविक कक्षकों की ऊर्जा का क्रम निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, सिग्मा पाई 2pz इज इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार pz। इस सीक्वेंस में हम आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। यहाँ नीचे डायग्राम में आपको दिख रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल का 1s से लोअर साइड में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का 1s है, सिग्मा 1s है ये, और अपर साइड में जो ऑर्बिटल है वो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s ऑर्बिटल है। 2s में भी ऐसा ही है, लोअर साइड में सिग्मा 2s का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और अपर साइड में सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग 2s का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। देन p में आप देखते हैं कि 2p ऑर्बिटल से नीचे की तरफ सिग्मा pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके ऊपर पाई px और पाई py दोनों की एनर्जी बराबर है के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके बाद पाई स्टार px, पाई स्टार py और उसके बाद सिग्मा स्टार pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर्स हैं। तो आणविक ऊर्जा स्तर का यह क्रम सभी अणुओं के लिए लागू नहीं होता है। पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड में जो सदस्य हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन के लिए सिग्मा 2pz ऊर्जा पाई 2px और पाई 2py आणविक कक्षकों से अधिक होती है। इसका कारण है कि 2s और 2p कक्षकों का मिश्रित होना। दो परमाणुओं के 2s परमाणविक कक्षकों के अतिव्यापन से दो आणविक कक्षक सिग्मा 2ps व सिग्मा 2s प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार 2pz परमाणविक कक्षकों के अतिव्यापन से सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। यदि 2s और 2p परमाणविक कक्षकों के बीच ऊर्जा अंतर कम हो तो समान सिमेट्री के सिग्मा s और सिग्मा स्टार 2s व सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz मिश्रित आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। आणविक कक्षकों का ऊर्जा क्रम निम्न होता है। अब ये यहाँ पे हम वापस आणविक कक्षकों का ऊर्जा क्रम देख रहे हैं। सिग्मा 1s से सिग्मा स्टार 1s की ऊर्जा ज़्यादा होती है, फिर सिग्मा 2s से सिग्मा स्टार 2s की ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा सिग्मा 2pz और इससे ज़्यादा पाई 2pz और पाई 2py दोनों की बराबर, फिर इससे ज़्यादा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py और इससे भी ज़्यादा सबसे अधिक ऊर्जा पे होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग pz ऑर्बिटल। ये sp मिश्रण केवल द्वितीय आवर्त के तत्व n तक होता है। ऑक्सीजन और फ्लोराइड में ये मिश्रण संभव नहीं है। इसका कारण है 2s और 2pz में ऊर्जा का अंतर अधिक होना। समान नाभिकीय परमाणविक अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम देखेंगे कि अगर समान नाभिक के दो परमाणु अणु बनाते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से होगा। इसका एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन से शुरू करेंगे। हाइड्रोजन अणु एक Ha और Hb परमाणु से मिलकर बना होता है। Ha में s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और Hb में भी s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर हम इसका डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। Ha में एक इलेक्ट्रॉन और Hb में एक इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है तो लोअर साइड में इसकी एनर्जी सिग्मा 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये ऑर्बिटल पूरा हो गया और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली रहता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हाफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर हम बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 पाते हैं। तो हाइड्रोजन अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा उतना ही बॉन्ड उस अणु में बनते हैं। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2 इज ग्रेटर देन सिग्मा स्टार
1s, लेकिन सिग्मा स्टार 1s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहाँ 0 कर देते हैं, तो हम सिर्फ सिग्मा 1s2 भी लिख सकते हैं। दूसरा है H2 प्लस आयन। H2 प्लस आयन मतलब एक हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, इलेक्ट्रॉन निकलने पर प्लस आयन प्राप्त होता है। तो Ha है हमारा 1s1 और Hb1 है हमारा 1s0। तो यहाँ पर आप देखो S में B में से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो ये प्लस आयन बन गया। तो यहाँ पर सिग्मा 1s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एंटी बॉन्डिंग खाली रहेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? सिग्मा 1s 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम का देखते हैं अणु हम, तो हीलियम में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस ऑर्बिटल में। Ha में 1s2, Hb में 1s2। तो बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे H के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी? 2-2। एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है और बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है उनका अंतर बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। तो जहाँ बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, इसका मतलब क्या कि हीलियम का अणु नहीं बनता। एक परमाणुविक गैस के रूप में ही हीलियम पाया जाता है। हीलियम He2 के रूप में नहीं पाया जाता, सिर्फ He के रूप में ही पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ इसका? सिग्मा 2s2 इस ग्रेड और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सॉरी यहाँ पर 2s की जगह 1s आएगा स्क्वायर, मतलब दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर है लिथियम अणु का बनना। लिथियम अणु में 1s2 2s 1 इलेक्ट्रॉन है। वहाँ यहाँ पर देखते हैं आप 1s एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग दोनों में भर के 2-2 इलेक्ट्रॉन को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये अब हर में पूरी तरह से भरे हुए रहेंगे तो इनको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है 2s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल से देखो सिग्मा 2s में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है दोनों तरफ से और सिग्मा स्टार 2s में खाली रहता है। तो अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो हाफ सिग्मा 2s के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, तो 2 - 0 = 1। तो यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड बनता है। बेरिलियम मॉलिक्यूल। बेरिलियम मॉलिक्यूल में देखिए आप, बेरिलियम A में 1s2 2s2, बेरिलियम B में 1s2 2s2। अब इसमें आप देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा? k तो सेम है, 1s तो भर ही जाएगा, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होने पर हम कहेंगे कि बेरिलियम भी एक परमाणुविक होता है। बेरिलियम का 2 अणु का स्थायित्व संभव नहीं होता है। इसके बाद बोरोन अणु। बोरोन अणु में 2 बोरोन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्न है, Ba और B। 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, दोनों का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर हमको 1s के बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 2s के बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग भी पूरे भरे हुए मिलते हैं, लेकिन 2p में px और py में एक इलेक्ट्रॉन आता है। तो यहाँ पर px और py में एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो k के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p1 पाई 2py1। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने पर इसका 1 आता है। इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में दिखाई देते हैं, तो वो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी प्रभावित करते हैं और ये एक तरह से अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। जहाँ सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएं वहाँ अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक नेचर पाई जाती है, लेकिन जहाँ पर दोनों 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ होते हैं वहाँ प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक नेचर मिलती है। तो इस तरह से हम विभिन्न अणुओं के आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर में फिल करके आणविक कक्षक डायग्राम बना सकते हैं। तो इस तरह से आणविक कक्षक डायग्राम में बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम से हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं और कौन से हमको अणु प्राप्त हो सकते हैं या नहीं प्राप्त हो सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ हमने आज हाइड्रोजन आयन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन तक के एग्जाम्पल्स देखे।
इसके बाद कार्बन नाइट्रोजन का आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो हमने अभी उदाहरण देखे हैं ये सब नाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, लेकिन अणु जो है दो विभिन्न नाभिकों से मिलकर भी बन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको उनके बारे में बताएंगे जब अणु विभिन्न नाभिकों से मिलकर बनते हों।